क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अहंकार भी एक बिल्ली की तरह है जो हमारे जीवन के सुख और आत्मानंद पर कब्जा जमाए बैठा रहता है? आइए सुनते हैं एक किसान, उसके बच्चों और एक बिल्ली की प्रेरणादायक कहानी। कठौते में बिल्ली। एक किसान अपने कठौते डिब्बे भंडार में घी, गुड़, मिठाई, रोटियां आदि रखकर खेत की ओर जा रहा था। जाते समय बच्चों से बोला, तुम्हारी माँ बाहर गांव गई है। जब स्कूल से आओ तो कठौते से निकाल कर खा लेना। मैं शाम तक लौट आऊंगा। किसान खेत पर चला गया और बच्चे भी पढ़ने स्कूल चले गए। उधर एक बिल्ली कठौते में घुस गई। गर्मी के दिन थे। कठौते की ठंडक में बिल्ली मजे से घी, गुड़, रोटियां और मिठाइयां खाकर कुंभकर्ण की तरह वहीं लेट गई। दोपहर में जब भूखे प्यासे बच्चे स्कूल से लौटे तो भोजन लेने के लिए कठौते में हाथ डाला। तभी बिल्ली गुर्राने लगी। हुंडड़। बच्चे बेचारे डर गए। अब क्या करें? बिना खाए पिए उदास होकर बैठ गए। खेलने की कोशिश की, लेकिन भूख लगने पर खेल में मन कहाँ लगता है। फिर से कठौते की तरफ देखा, हिम्मत जुटाई और पास जाकर हाथ डाला। तभी बिल्ली फिर गुर्राई। हुंडड़, हुंडड़। डर के मारे बच्चे पीछे हट गए। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। शाम को किसान खेत से लौटा। उसने देखा कि बच्चों के चेहरे उतरे हुए हैं। भूख और प्यास से वे कमजोर हो गए थे। पूछने पर बच्चों ने कहा, बापूजी, कठौते में बिल्ली बैठी है, कब्जा जमाए बैठी है, हम कैसे खाएं? किसान भी कठौते के पास गया। देखा तो बिल्ली गरजने लगी। हुंड्स, हुंड्स। किसान ने खुरपी उठाई, तब जाकर बिल्ली डर कर भागी। आध्यात्मिक दृष्टांत। ठीक इसी प्रकार यह जीव भी मोह और ममता रूपी घी गुड़ खाकर, अहंकार रूपी मिठाई खाकर, तेरा मेरा रूपी रोटियां चबाकर इस देह रूपी कठौते में बैठ जाता है और गुर्राता है। मैं सेठ हूँ, मैं साहब हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं अमुक भाई हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ। ऐसे ही मैं करता रहता है। फिर गुरुदेव रूपी किसान आते हैं। साधक रूपी बच्चों से पूछते हैं, क्यों दुखी हो भाई? साधक कहते हैं, हमें आत्मानंद की भूख लगी है। संसार के बोझ ने थका दिया है। अब क्या करें? गुरुदेव ब्रह्मज्ञान की खुरपी उठाते हैं और आत्मदृष्टि का प्रहार करते हैं। तब देह रूपी कठौते में हुंडरडे करने वाली अहंकार रूपी बिल्ली भाग जाती है। साधक आत्मानंद का रसपान करता है और तृप्ति का अनुभव करता है। इसी अवस्था के लिए आदि शंकराचार्य कहते हैं, गलिते देहाध्यासे विज्ञाते परमात्मने, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। अर्थात जब देहाभिमान मिट जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब मन जहां भी जाता है वहीं समाधि का अनुभव होता है।